नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूं देश दुनिया की खबरों के साथ। जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एफआईआर दर्ज। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सुधीर चौधरी ने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। एफआईआर के मुताबिक 11 मार्च 2020 को जी न्यूज चैनल पर एक शो DNA में प्रसारित किया गया। इस शो के दौरान आरोपी सुधीर चौधरी ने एक प्रोग्राम पेश किया जिसमें मुस्लिम धर्म को अपमानित किया गया। 11 मार्च को प्रसारित हुए इस शो का हाईलाइट जिहाद चार्ट था। अपने इस शो में सुधीर चौधरी ने दर्शकों को विस्तार से जिहाद के प्रकार समझाए थे। कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा पीएम केयर्स फंड में होनी चाहिए पारदर्शिता। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस लगातार पीएम केयर फंड पर सवाल उठा रही है। पहले जहां पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि इसका इस्तेमाल प्रवासियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, वहीं अब बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोष को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। सिंघवी ने ट्वीट किया, पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी और HMO इंडिया से पीएम केयर द्वारा दान के रूप में ली गई कुल राशि के हिसाब किताब के बारे में पूछे हुए एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। सीएम योगी के फटकार के बाद हटाए गए नोएडा के DM BN सिंह। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ब्रजेश नारायण सिंह को हटा दिया है। एशियन पैरालंपिक बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत चुके सुहास एलवाई जिले के नए DM बनाए गए हैं। अब तक जिलाधिकारी रहे BN सिंह का सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। उन्हें राजस्व विभाग में भेजा गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद BN सिंह ने 3 महीने के लिए छुट्टी मांगी थी। हालांकि उनका पत्र मीडिया में लीक हो गया। इसी बीच सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है। अरब देशों के बाद अमेरिका ने दी भारत को धमकी, कहा मुसलमानों को निशाना बनाना बंद करे भारत। WNS वाशिंगटन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर बात पर मुसलमानों को टारगेट करने पर जहां एक तरफ अरब देश भड़क उठा है, तो वहीं अब अमेरिका भी मैदान में उतर गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिमों का अभिवादन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस प्रकोप के लिए मुसलमानों को इल्जाम देना बंद करे भारत। नीतीश कुमार ने कहा संघ मुक्त भारत के लिए सभी गैर बीजेपी दल एक हो। WNS पटना से मिली रिपोर्ट के मुताबिक JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को संघ मुक्त भारत की बात करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए गैर बीजेपी दलों के एकजुट होने की अपील की। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि संघ मुक्त भारत बनाने के लिए सभी गैर बीजेपी दल को एक होना होगा। बीजेपी को बड़ा झटका, सुमित्रा महाजन ने चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। पार्टी में असमंजस की स्थिति। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा स्पीकर और इंदौर से बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। उन्होंने शुक्रवार को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें बीजेपी को लेकर नाराजगी झलके हैं। उन्होंने कहा बीजेपी में उनके टिकट को लेकर असमंजस है और निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। पार्टी को अब इंदौर सीट पर जल्द नाम तय करना होगा। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। ममता बनर्जी ने की घोषणा, बंगाल में पत्रकारों को भी मिलेगा 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ी घोषणा की है। ममता सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की, जिसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। प्रेस फ्रीडम डे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी सूचना दी है। सुभाष चंद्रा के 35,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागने की अफवाह हो रही है वायरल। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि SL ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपए लेकर देश से फरार हो चुके हैं। वायरल दावे में कहा गया है कि चंद्रा के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह दावा गलत निकला। सुभाष चंद्रा देश में ही मौजूद है और उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता और कुछ युवा नेताओं के भाजपा में जाने की अटकल को बताया अफवाह। WNS दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार
कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता और कुछ युवा नेताओं के भाजपा के संपर्क में होने और जल्द ही भगवा दल में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह सिर्फ कोरी अफवाह है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि इन अटकलों का मकसद केवल प्रतिष्ठा धूमिल करना है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, इस तरह की बातों का मकसद अफवाह फैलाकर प्रतिष्ठा धूमिल करना है। हम इन्हें सिरे से खारिज करते हैं और इसकी निंदा भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि देश के कानून की व्यवस्था अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में हो गई है। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता बुधवार को रिटायर हो गए। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फेयरवेल दिया गया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। जस्टिस गुप्ता ने अपने संबोधन में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का लीगल सिस्टम अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में हो गया है। जज ऑस्ट्रिच की तरह अपना सिर नहीं छिपा सकते। उन्हें जुडिशरी की दिक्कतें समझकर इनसे निपटना चाहिए। बॉलीवुड के इस एक्टर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की किया तारीफ। बॉलीवुड एक्टर कमाल खान ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारत में मनमोहन सिंह जी से ना कोई अच्छा पीएम था और ना हो सकता है। आज भारत जो भी है वो मनमोहन सिंह जी की बदौलत है। मनमोहन सिंह जी, भारत को यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान ने इस तरह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ की है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने उद्योग धंधों को दी बड़ी राहत। कई कानूनों में किए अहम बदलाव। WNS भोपाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। इसके लिए राज्य की शिवराज सरकार ने उद्योग धंधों और श्रमिकों से जुड़े कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के संचालन में अनावश्यक सरकारी दखल खत्म होगा। उद्योगों को अपनी सुविधानुसार कर्मचारियों की वर्किंग शिफ्ट में परिवर्तन का अधिकार होगा। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।